एक बच्ची ने मुझे अभी एक दुपट्टा दिया, दिखाना मुझे वो वाइट दुपट्टा प्लीज। ये देखो, इस पे हैंड पेंटेड है मेरे वालिद की तस्वीर, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, ब्यूटिफुली डन माशाल्लाह। और उसके साथ मेरी वालदा की तस्वीर, और भी जो बच्चों ने मुझे प्यार दिया है। आई एम ट्रूली ट्रूली ऑनर्ड। मुझे भी रुला दिया, आज भी मैं रोई हूँ। बाय द वे, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं जेल में रह के आई 5 महीने एक बार बगैर किसी कसूर के, 5 महीने दूसरी बार एक डेथ सेल के अंदर 24/7 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी। लेकिन सवाए अपनी वालिदा की डेथ के दिन जब खबर मुझे मेरे वालिद ने आके दी कि आपकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं, वो भी कैंसर की पेशेंट थी, तो सवाए उस दिन के और उस दिन के जब मुझे ये खबर मिली कोट लखपत जेल में कि मेरे वालिद को नैब की कस्टडी में उनको कोई वो बीमार इतने हो गए हैं कि उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, सवाए उन 2 दिनों के मैं कभी नहीं रोई। कभी मैंने विक्टिम प्ले नहीं किया, मैं कभी नहीं रोई। लेकिन मैं जब आप सबको देखती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आप ये जानते हो कि जितना प्यार, जितनी अप्रिसिएशन, जितनी एक्नॉलेजमेंट, जितनी मोहब्बत मुझे आप सब की तरफ से मिल रही है, आप यकीन करो लोग हैरान हैं। कुछ हमारे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। मैं उनको दावत देती हूँ कि आओ और आके देखो कि बच्चों ने किस तरह का रिश्ता अपनी माँ के साथ बना लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। और मैं भी आपसे मिलने आई हूं, अभी मिलती हूं, मैं आपसे अभी मिलती हूं। और आप लोगों ने मेरा शुक्रिया बोला, मैं नहीं चाहती कि आप मेरा शुक्रिया बोलो। आप शुक्रिया बोलते हो तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। ये आपका हक था, ये आपका मेरिट था, ये आपकी मेहनत थी, ये आपकी दिन रात की मेहनत थी और कमिटमेंट थी जिसका समर आपको मिला। आपने मेरा शुक्रिया कभी नहीं बोलना, ये आपका था जो आपको मिला है। और शुक्रिया अदा करके नहीं, सर झुका के नहीं, सर उठा के ये स्कॉलरशिप लो, क्योंकि ये आपका मेरिट है और ये आपकी मेहनत है, ये उसका सिला आपको मिला है माशाल्लाह। और कितनी अच्छी बात उस बच्चे ने कही कि अभी जो तकरीर कर रहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी, हमने सुना था, अब लगता है कि रियासत माँ के जैसी है। मुझे खुशी है कि मैंने 10 महीने के अरसे में ये टाइटल जो है ये बच्चों ने मुझे दे दिया है कि रियासत होगी माँ के जैसी। और उस बच्चे ने कहा, अभी आपके सामने उस बच्चे ने कहा कि मुझे वसाइल की कमी की वजह से 1 साल अपनी तालीम जो है वो सस्पेंड करनी पड़ी। तो आप सोचो कि अगर ये स्कॉलरशिप ना होता, अगर ये अल्लाह ताला मेरे दिल में आपका ख्याल ना डालता, तो उस बच्चे की तालीम तो चली गई थी। उसके 1 साल नहीं, फिर वो बेचारा शायद आगे पढ़ ही ना पाता। कहाँ है वो बच्चा? मैं वैसे अमूमन लड़कियों को अपनी जगह पे बिठाती हूँ, अगर वो बच्चा सुन रहा है तो प्लीज़ आके मेरी सीट पे बैठो। और ख्वाब जो है ना वो सब बच्चे देखते हैं। वेरी नाइस। ख्वाब सब बच्चे देखते हैं। मैं भी आपकी उम्र से गुजरी हूँ, मैंने भी ख्वाब देखे, आप भी देखते होंगे। एक अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब, आला तालीम का ख्वाब, कुछ कर दिखाने का ख्वाब, ज़िंदगी में किसी जगह पहुँचने का ख्वाब, कुछ बन जाने का ख्वाब, ये सब आप देखते होंगे। लड़कियां भी देखती होंगी, लड़के भी देखते होंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक वो बच्चा ख्वाब देखे जिसके पास तमाम वसाइल उसको मुहैया हों और उसके ख्वाब पूरे हो जाएं क्योंकि उसके पास वसाइल हैं, और एक वो बच्चा जिसके ख्वाब तो उसी तरह हैं लेकिन उसके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते क्योंकि उसके पास वसाइल नहीं है। ये तो अब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला।
कुछ के ख्वाब पूरे हो जाएं, कुछ के वसाइल की कमी से अधूरे रह जाएं। ये अब इंशाअल्लाह ताला कम से कम पंजाब के बच्चों के साथ ये नहीं होगा। और मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जो ख्वाबों की तकमील है उसका आगाज़ अच्छी तालीम से होता है। तो मुझे ये खुशी है कि जहाँ वसाइल रखने वाले बच्चे लम्स में, नस्ट में, फास्ट जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनको वसाइल की कमी का सामना नहीं है। तो अब मुझे खुशी है कि वो बच्चे जिनके पास उस तरह के वसाइल नहीं हैं, वो भी अब उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में उसी तरह सर उठा के बगैर किसी फ़िक्र के पढ़ सकते हैं। और इस साल 30,000 स्कॉलरशिप्स हमने दिए हैं माशाल्लाह। 72 बिलियन का ये प्रोग्राम है, लेकिन आपसे मिलके, आपकी कहानी सुन के, आपकी स्टोरीज सुन के मुझे ये एहसास हुआ कि ये 30,000 बहुत छोटा नंबर है। अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम इसको 50,000 स्कॉलरशिप्स तक लेके जाएंगे। चाहे उसके लिए मुझे पंजाब का तमाम बजट जो है वो इसमें क्यों ना डालना पड़े, मैं डालूंगी इंशाअल्लाह ताला। और मुझे ये भी रिक्वेस्ट आ रही है कि जो पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं, पहले साल के बच्चे हैं, तो दूसरे साल में भी ऐसे बच्चे हैं जो जिनके माँ बाप उनकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरे साल में भी ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप्स लेके आ रही हूँ।